अक्टूबर 27 हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है 3 राजा माइक विटमर की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग लिया गया है दूसरा इतिहास 21 4 से 7 और 16 से 20 तक। जब यहोराम ने अपने पिता के राज्य पर नियुक्त हुआ और बलवंत भी हो गया, तब उसने अपने सब भाइयों को और इज़राइल के कुछ हाकिमों को भी तलवार से घात किया। जब यहोराम राजा हुआ तब वो 32 वर्ष का था और वो 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। वो इज़राइल के राजाओं की सी चाल चला जैसे आहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी पत्नी आहाब की बेटी थी। वो उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। तो भी यहोवा ने दाऊद के घराने को नष्ट करना ना चाहा। ये उस वाचा के कारण था जो उसने दाऊद से बांधी थी, उस वचन के अनुसार था जो उसने उसको दिया था कि मैं ऐसा करूंगा कि तेरा वंश और तेरा दीपक कभी ना बुझेगा। तब यहोवा ने पलिश्तियों को और कूशियों के पास रहने वाले अरबियों को यहोराम के विरुद्ध उभारा। वे यहूदा पर चढ़ाई करके उस पर टूट पड़े और राजभवन में जितनी संपत्ति मिली उस सब को और राजा के पुत्रों और स्त्रियों को भी ले गए, यहाँ तक कि उसके छोटे बेटे यहोआहाज को छोड़ उसके पास कोई भी पुत्र न रहा। इन सब के बाद यहोवा ने उसे अंतड़ियों के असाध्य रोग से पीड़ित कर दिया। कुछ समय के बाद अर्थात 2 वर्ष के अंत में उस रोग के कारण उसकी अंतड़ियां निकल पड़ी और वो अत्यंत पीड़ित होकर मर गया। उसकी प्रजा ने जैसे उसके पुरखाओं के लिए सुगंध द्रव्य जलाया था, वैसा उसके लिए कुछ न जलाया। वो जब राज्य करने लगा तब 32 वर्ष का था और यरूशलेम में 8 वर्ष तक राज्य करता रहा और सबको अप्रिय होकर जाता रहा। उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, परंतु राजाओं को कब्रिस्तान में नहीं। लोकप्रिय संगीतमय नाटक हैमिल्टन में इंग्लैंड के किंग जॉर्ज तृतीय को एक हास्यपद विक्षिप्त खलनायक के रूप में चित्रित किया गया। हालांकि किंग जॉर्ज पर एक नई जीवनी में कहा गया है कि वो हैमिल्टन या अमेरिका की डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में वर्णित तानाशाह नहीं था। अगर जॉर्ज वो क्रूर तानाशाह होता जैसा कि अमेरिकियों ने कहा था, तो वो अत्यधिक कठोर सैन्य नीति के साथ स्वतंत्रता के लिए किए गए उनके अभियान को रोक सकते थे, परंतु उनके सभ्य अच्छे स्वभाव ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। कौन जानता है कि किंग जॉर्ज अफसोस के साथ मरे हों? यदि वो अपनी प्रजा के प्रति अधिक कठोर होते तो क्या उनका शासनकाल अधिक सफल होता? ये जरूरी नहीं। बाइबल में हम राजा यहोराम के विषय में पढ़ते हैं, जिसने अपना सिंहासन मजबूत किया। तब उसने अपने सब भाइयों को और इज़राइल के कुछ हाकिमों को भी तलवार से घात किया, जैसा कि दूसरा इतिहास 21 उसके 4 में लिखा है। उसी का पद 6 कहता है कि यहोराम ने वो उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उनके क्रूर शासन ने उनके लोगों को अलग थलग कर दिया, जो ना तो उनकी भयानक मृत्यु पर रोए और ना ही उनके सम्मान में जैसे उसके पुरखाओं के लिए सुगंध द्रव्य जलाया था, वैसा उसके लिए कुछ भी न जलाया, जैसा पद 19 में लिखा है। इतिहासकार इस बात पर बहस कर सकते हैं कि क्या जॉर्ज बहुत नरम थे? यहोराम निश्चय ही बहुत कठोर था। एक बेहतर तरीका राजा यीशु का है, जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण है।
मसीह की अपेक्षाएं दृढ़ हैं, वो सत्य की मांग करते हैं, फिर भी वो असफल लोगों को गले लगाते हैं, वो अनुग्रह प्रदान करते हैं। यीशु हमें, जो उस पर विश्वास करते हैं, उनके नेतृत्व का पालन करने के लिए बुलाते हैं। फिर अपनी पवित्र आत्मा के नेतृत्व में इसी माध्यम से वो हमें ऐसा करने के लिए सशक्त बनाते हैं। आप किसका नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार हैं? आप उन पर अनुग्रह और सच्चाई दोनों कैसे दिखा सकते हैं? प्रिय यीशु, मेरा लक्ष्य आपका अनुसरण करके दूसरों का नेतृत्व करना है। आमीन।